गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर AK बाबा। जय माँ सरस्वती। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एन एपिटाफ। ठीक है, एन एपिटाफ एक ऐसी पोयम है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जिसकी महिला कहें या लवर कहें, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रेमिका मर जाती है और वो उसी पर एक छोटा सा बड़ा सुंदर सा पोयम लिख देता है और उसी को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं। आइए, चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब क्या होता है, वो आप जैसे मैं इस फोटो को दिखा रहा हूं, पहले आराम से इस फोटो को देखिए आप लोग। ठीक है, इस फोटो में आप लोग देख रहे होंगे क्या कि एक कब्र है और कब्र के ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है उसी पर कुछ लिखा हुआ है ना। वो जो लिखा हुआ है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, जो लिखा हुआ है ना, जो पत्थर जो है और उस पर जो इस तरीके का जो है लगा हुआ है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं, यानी कब्र लेख। अब इसका हिंदी में लिख रहा हूं, कब्र लेख। कब्र लेख, कब्र लेख का मतलब क्या होता है, जो कब्र के ऊपर पत्थर लगता है उसी को हम लोग इंग्लिश में एपिटाफ बोलते हैं। अब यहाँ पे कविता को चालू किया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो एपिटाफ है यानी जो कब्र लेख है उसके जस्ट अपोजिट साइड यानी सामने में है ना, उसके सामने में, बिल्कुल एकदम सामने में, ठीक है ना, उसी के सामने में कभी खड़े हैं। जैसे यहाँ पर एक फोटो से समझिएगा कि कभी कुछ इस तरीके से खड़े हैं। ठीक है, ये जो फोटो है उसमें यहाँ पे कब्र है और यहाँ पे आगे में कोई खड़े हैं, उसी को हम राइटर मान लेते हैं। वापस अब आइए चैप्टर पे। कहता है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब वहां पे कभी बोलना शुरू करते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल। एक चीज जान लीजिएगा सबसे पहले, एनफिटा वाल्टर डेलामेयर की यह जो महबूबा थी है ना, वो महबूबा, यहाँ पे इसको लव पोयम भी हम कह सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम लव पोयम भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जब मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो एक एक चीज को क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से। पहले इसका हिंदी समझते चलिए आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लेडी है ना, लेडी माने महिला होता है। तो यहाँ पर जो कहते हैं कभी कि हेयर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पर जो महिला लेटी हुई है। अब यहाँ पे लेटी हुई का मीनिंग तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी लेटी हुई का मीनिंग हम ला रहे हैं यहाँ पे। जैसे कब्र में कोई व्यक्ति बैठ करके नीम की चाट पकौड़ी ना खाएगा बउआ, समोसा ना खाएगा, वो तो मर गया, तो लेटले न रहेगा। तो वही कहता है कि यहाँ पर जो महिला लेटी हुई है ना, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मोस्ट ब्यूटीफुल, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत से भी बहुत ज्यादा वो सुंदर है, बहुत से भी ज्यादा बहुत सुंदर। यहाँ पर कभी महिला को क्यों इतना वो बोल रहे हैं, देखिएगा। सुंदरता दो तरीके का होता है, एक फेस का सुंदरता होता है, दूसरा सीने का सुंदरता होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी अपनी प्रेमिका को इतना प्यार करते थे क्योंकि वो दोनों तरीके से सुंदर थी। पहला, फेस की भी बहुत सुंदर थी और दिल की भी बहुत सुंदर थी। ठीक है ना। और उनके गर्लफ्रेंड का फोटो वगैरह अगर मिल जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने का। ठीक है, आइए वापस यहाँ पे देखते हैं। कहते हैं लाइट ऑफ अ स्टेप। लाइट ऑफ अ स्टेप का मतलब जो होता है उस टाइप की लड़का को या लड़की को भी हम बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे तो लड़की के लिए यूज किया गया, लड़का को भी यूज कर सकते हैं। स्टेप ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट ऑफ स्टेप का मतलब था स्वच्छंद दिल की लड़का या लड़की, खुले दिल की लड़कियां। जैसे कई बार क्या होता है ना कि अगर कोई लड़की हंस के बोल रही है ना तो लड़का दिमाग लगाता है वो हंस लो तब फंस लो, है कि नहीं।
तो उसी तरीके से यहाँ पर जो लाइट ऑफ स्टेप जो है, यानी स्वच्छंद दिल की जो लड़की होती है, एंड हार्ट वाज सी, वो मतलब दिल की जो थी ना वो बहुत ही मतलब क्या बताएं यार, दिल की स्वच्छंद दिल की लड़की थी वह, है ना। वो जो लड़की थी बड़ा ही खुले दिल की लड़की थी, है ना। तो यहाँ पे लाइट ऑफ स्टेप का मतलब होता है खुला दिल, मैंने उसी को स्वच्छंद बोला। स्वच्छंद बना बिल्कुल हम साफ सुथरा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे बार बार मोस्ट आ जा रहा है तो मैंने इसको बहुत बहुत कर दिया। वो जो लड़की थी, मेरे ख्याल से, कभी के ख्याल से ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, है ना। कभी आगे की बात को क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। आइए अब यहाँ मैंने जो ये लाइन लिखा था, इससे पहले मैंने लिखा हुआ था ये लाइन, ये हिंदी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब इसी वाले लाइन को मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। कभी ये कहते हैं कि वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी सुंदर थी, मतलब कभी ने जितने पश्चिम देश में, मतलब जितना वो अपने मतलब देश में देखे थे, उस सबसे सुंदर थी इनकी गर्लफ्रेंड, है कि नहीं। वैसे भी देखा जाए कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो वो दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति होता है, ठीक है ना। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, वो लड़का लड़की वाला नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम और प्यार में बड़ा अंतर होता है। प्यार लव, LOVE, लव जिसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। आपको लगता है सर प्रेम का भी मीनिंग वही होता होगा, नहीं जी, ठीक है। याद रखिएगा, प्रेम और प्यार में बड़ा अंतर है जी। प्यार का मतलब होता है जब आप किसी चीज को चाहने लग जाते हैं, तो ये लोभ बस, जैसे कई बार लोग जब प्यार करते हैं तो मैंने अक्सर देखा है, वो फोन लगाएंगे, बोलेंगे है कि नहीं, आगे छोड़ी बिजी हो लेंगे, कहाँ लेंगे, लीजिए, फोन नहीं उठा रहा है, उसमें परेशानी हो जाता है। तो आप प्रेम नहीं कर रहे हैं उससे, आप उससे लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जब आप प्रेम करने लग जाइएगा ना, तो आप में एंग्री वर्ड ही नहीं होगा, गुस्सा शब्द ही खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बिजी थे, कोई बात नहीं, है ना। ये प्रेम का मतलब आप निश्चल प्रेम करें, एकदम जैसे राधा ने कृष्ण से किया, कृष्ण ने राधा से किया। एक ऐसा प्रेम जो मतलब एक ऐसे व्यक्ति से हम प्यार कर रहे थे जो मतलब सामने दिख रहा है वो है किसी और का, लेकिन हम अंतरात्मा से प्रेम कर रहे हैं, इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि चल फलाना मिला करके, है ना, उसको प्रेम नहीं कहते हैं, उसको लव कहते हैं। और इसी कविता से मैंने भी सीखा है कि प्यार और प्रेम में क्या अंतर होता है, जो ठीक है ना, बड़ा डीपली इनके बारे में पढ़ा है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं ना, तो आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, इसको सही मायने में प्रेम कहते हैं। मतलब अगर हम किसी से प्रेम कर रहे हैं ना, तो उसको बोलेंगे क्या आप और हम एक जगह पे मिल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर उनकी इच्छा होगी तो ठीक है, नहीं लेकिन अब का प्रेम थोड़ा अलग है कि नहीं। अगर लड़का बोल दिया आई लव यू, तो अब लड़कियों को डरे बोले पड़ेगा हाँ आई लव यू, है कि नहीं तो प्रॉब्लम है भैया, तेजाब फेंक देगा। ये है आजकल का प्रेम और मोहब्बत, ठीक है ना। वैसे मैं सिर्फ इस कविता के अनुसार से बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी के गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, ठीक है, यहाँ तक कोई नहीं आया, सिर्फ एक ही चीज आया और वो है माँ सरस्वती, और कोई नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ इस कविता के बारे में बता रहा हूँ और कोई माइंड में कुछ नहीं है। तो वही कवि कह रहे हैं कि वो लड़की इतनी सुंदर थी कि शायद ही पश्चिम देश में ऐसा कोई लड़की रहा होगा। एक वाकई में जब हम किसी से प्रेम करते हैं और जब लव करते हैं ना किसी से, तो वाकई में कुछ अलग इंसान होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, व्हाट ब्यूटी वैनिसेज। यहाँ पे वैनिसेज जो आता है, आप लोग देखे होंगे वैनिस का प्रचार राजकुमार वगैरह करते हैं। वैनिस है ना, डिटर्जेंट एक तरीके का है जो आप सर्फ में डाल दीजिए, घोल दीजिए, है ना, पोर कीजिए, रफ कीजिए, रगड़िए, घसीए, जिसका हिंदी होता है। तो वैनिसेज का मतलब होता है नष्ट हो जाना। व्हाट ब्यूटी वैनिसेज, आप कितनों संसार का कितनों सुंदर व्यक्ति रहिए, आपका जो सुंदरता है एक ना एक दिन समाप्त ही हो जाएगी। अभी दांत कितने सुंदर लगते हैं,
है ना, वही एक आदमी बूढ़ी के दांत देख लीजिए, है कि नहीं, अभी चेहरा कितना अच्छा लगता है, वही कोई बूढ़ी के देख लीजिए, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी सुंदरता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी में एगो गनमो है राजेश खन्ना का, क्या कौच गाते हैं कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग एक दिन तो ढल जाएगा, टकढुम है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ऐसी कविता इसलिए थोड़ा सा रंगीन मिजाज करके हम भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। What beauty vanishes, सुंदरता एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी, है कि नहीं। मुझे एक चीज याद आ गया, मैं एक बार एक क्लास में पढ़ा रहा था, है ना, तो एक लड़का था, शायद एक लड़की को पसंद करता था, पता नहीं क्या उनकी आपसी मैटर था, वैसे वही मैं जाना तो फिर दोनों को क्लास से निकालना ही पड़ गया था। तो वो लड़का बोलता है क्या कि सर एक बार फिर से इस लाइन को बोलिएगा। तो मैं बोला व्हाट ब्यूटी वैनिसेज, सुंदरता एक दिन क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो बोला कि इसलिए तो कहते हैं सर कि सुंदरता का यूज कीजिए। समझे, तो वो बोलना कुछ आ जाता है कि एक ना एक दिन तो तुम वो समाप्त नहीं हो जाएगा, इससे अच्छा ही तुम मुझसे शादी कर लो, प्रेम कर लो, ये वो कहना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं इस लाइन को मैं सिर्फ कविता के लाइन से पढ़ाई कर रहा हूँ, इसको अपने पर्सनली जीवन पे मत लेके चलाइएगा। देखिए एक चीज, अगर किसी से प्रेम करते हो ना तो उसके लेवल का बनो, उसके खानदान से ऊपर बनो, प्रेम कीजिए। प्रेम प्यार गलत चीज नहीं है, मैं भी नहीं मानता हूँ गलत चीज, लेकिन उसका ओहदा से तुम ऊपर उठो और तब जाकर के बोलो कि आई लव योर डॉक्टर, हम तो बेटिया से प्यार कर रही बा, है कि नहीं। अच्छा है वह शादी कर ला, IPS अफसर ही बा, है कि नहीं। जब लाल बत्ती में गाड़ी में 4 गो 2 गो बॉडीगार्ड लेकर के जाओगे मस्त, तब तो यहाँ पे अगर इस लाइन को आप लोग ध्यान देते हैं, किसी को बोलना चाहते हैं तो उससे पहले अपना ओहदा देखा कीजिए, तब उस लेवल का बनो। बाप माई का पैसा वाला गर्मी नहीं, अपन पैसा वाला गर्मी होगा चाहिए तब। तो प्रेम प्यार कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन पहले कुछ बनिए। प्रेम प्यार में लोग बर्बाद हो जाता है, तो उसी के लिए प्यार खराब वो चीज होता है। खराब चीज थोड़े, खराब हम और आप कर दिए। कितना के देखे बोतल बन के क्या करता है कि दोनों पर नाम लिखता है, हाय रे पगला, ब्लेडवा से लिखता है नाम बेवफा सनम, ले तो वो तो बेवफा लो, है कि नहीं। कितना लेकिन के देखते हैं कि कोई लड़की जो है वो किसी और से, मतलब कोई, जैसे यहाँ पे एक फोटो देख लीजिएगा, जैसे A और B है जो प्रेम करता है, साफ साफ दिखा दे रहा है। जैसे A और B जो है ना, प्यार करते हैं एक दूसरे से, दोनों से प्यार करते हैं, ठीक है। B यहाँ पर हम इसको B कर देते हैं, इसको G बोल देते हैं, ये हो गया बॉय, ये हो गया गर्ल, ठीक है। अब इस गर्ल को क्या हो गया ना कि किसी और बॉय से भी क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो होता क्या है कि अभी तो इसके साथ हो गए, अभी यहाँ पे नैन मटक्का चल रहा है इन दोनों के बीच में। अभी फोन कर रहा था, ये फोन से क्या बताए बिजी हो रहा है, जानकारी हो लो कि छोड़ा छोड़ी से प्यार कर लग लो। अब ये क्या करेगा, दारू पीना शुरू कर देगा, क्योंकि फिल्म में दिखाता ना वो चीज, है ना, तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता, है कि नहीं। फिर वो गाते हैं बे गोविंदा जी गाते हैं, शिकवा नहीं किसी से, शिकायत नहीं किसी से, है ना, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की हो, बर्बाद की हो। इसको प्रेम कहते हैं जी। प्रेम का मतलब कि हम बन जाएं। यस नो। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है ना कि ये लड़की इस लड़के से प्यार कर रहा है ना, तो अब क्या हो गया कि ये लड़की इससे शादी कर ली, इसका लाइफ सेट हो गया, इसका लाइफ सेट हो गया। अब ये लड़का है तो इसी को देखते रहेगा, हाँ आ गई, हाँ, एक नंबर के बदमशनी है कि नहीं। शराब पी के धूत पगला नहीं चल रहा है। अरे यार प्रेम इसने भी किया, तुमने किया, फर्क ये है कि ये आदमी बन गई, तुम शराबी बन गए। मैं इसलिए लड़कों से कहता हूँ ना कि प्रेम करना है तो कॉपी किताब से करो, अगर वो बेवफा भी निकलेगी ना तो सारा नौकरी लगा के छोड़ेगी यार। किसी लड़की का हाथ पकड़ने से अच्छा ना किताब का हाथ पकड़ो, फिर सैकड़ों लड़की तुम्हारे पीछे रहेगी दोस्त। इसको कहते हैं प्रेम, ठीक है ना। चलिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, प्रेम और प्यार कोई खराब चीज नहीं है, करिए, लेकिन पहले अपन जेब में अपन कमाई का पैसा डालिए, उसके बाद देखिए ना फिर बन जाओ, मजे मजा है। इसे ध्यान दीजिएगा। बट ब्यूटी वैनिसेज, सुंदरता जो है वो नष्ट ही हो जाती है। ब्यूटी पैसेज, कितना भी खूबसूरत रहो एक ना एक दिन चल ही जाएगी, खत्म हो जाएगी, है कि नहीं।
वापस आइएगा, कहते हैं हाउ एवर रेयर। आप लोग रेयर का मीनिंग जानते होंगे। रेयर का मतलब क्या होता है ना कि देखिएगा, जैसे सुंदर बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सुंदरताएं सिर्फ कुछ लोगों का चंद है, नहीं नहीं नहीं, सुंदरता सभी लोगों के पास होता है, मतलब लेकिन रेयर कई बार ऐसा होता नहीं, किसी लड़की को वो हो कितनी मस्त है, ठीक है ना, एक गजब होता। आप कभी लड़के को देखो हो, किसी लड़की को देखो तो एकदम आवाज मुंह से निकलती है, ओह मतलब हाँ है, लड़की है, हाँ लड़का है, वो एक साउंड निकलती है। तो वही कहता है कि रेयर इट वी, है ना, एंड व्हेन आई क्रम्बल। यहाँ के लाइन को मैं बाद में पढ़ूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मतलब वो जो लड़की थी इतनी सुंदर थी, इतनी मतलब रियल दुर्लभ थी यार, मतलब एक ऐसा इंसान आप लाखों लोगों को देख लीजिएगा फिर भी नैन जाके रुक जाए, वो ऐसी लड़की थी, ठीक है ना। कई बार आप लोग नेपालन को देखे होंगे, कई महिलाएं नेपाल की देखी। नेपाल में मैं एक बार दिल्ली से आ रहा था बिहार को, तो वहां पे मैं एक नेपालन को देखा था, मतलब सभी लोग उसको देख रहे थे, ठीक है ना। तो मैं भी लड़का हूँ भाई, तो मैं भी देखा भाई क्या हो रहा है, क्या देख रहे लोग, तो मैं भी देखा, मतलब हाँ यार, मुझे आज भी हंसी आ जाती है कि सच में लोग देख रहे थे, वाकई में कमाल की चीज को देख रहे थे, ठीक है। मतलब देखो निगेटिव मत लेना, वो लड़की सच में बहुत सुंदर थी, नेपाल की थी, लंबी थी, और मतलब उसका चेहरा बिल्कुल मतलब वो हो रहा था, मतलब लग रहा हो ना कि हाँ मतलब रात में चंद्रमा चमक रहा हो ना, उस टाइप का उसका फेस था। सच में सब लोग देख रहे थे ना, बाकी कई बार लोग देते सबको देखते रहते हैं, लेकिन पहली बार सब लोगों ने एक अच्छा चीज देखा होगा, ये मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी इसी तरीके से बात बोल रहे हैं कि मतलब कई बार ऐसा होता है, रेयर केस में ऐसा सुंदरता जो होता है बहुत रेयर होता है। आप लोग, मैं किसी भी फिल्म एक्ट्रेस से किसी को नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई फिल्म एक्ट्रेस देखता हूँ मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैं किसी भी फिल्म एक्ट्रेस या सीरियल जो भी लोग देखते होंगे उनको मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं उनसे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर ठेस पहुंचेगा तो मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। कई बार मैं जिस इलाके में, जहां पे मैं रहता हूँ, जिस गांव में मैं रह रहा हूँ, उस इलाके में मैं एक फिल्म स्टार को फेलुअर, उनके उस लड़की के सामने ना वो फेल है, जबकि वो लगा रही है सिर्फ 5 रुपए के फेयर लवली है, बस 5-10 पे कहता है ना, 10 रुपए का फेयर लवली। सोचिए वो 10 रुपए का फेयर लवली लगाती है, बस सोच लीजिए, और वो महिलाएं पता नहीं क्या क्या लगा के एकदम वो हो जाती है। तो यही कहते हैं रेयर, मतलब सुंदरता सबको नहीं मिलती है साहब, ये जान लीजिएगा। ये वाला बात जो है ना बड़ा मस्त है कि वाकई में सुंदरता किसी को, सबको नहीं मिल सकती है। हाउ एवर रेयर इट बी एंड व्हेन, और जब मैं, करम्बल का मतलब होता है टुकड़ों में बट जाना। टुकड़ों में बट जाने का मतलब क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है वो 5 तत्वों का बना होता है, ठीक है। आग, पानी, हवा, आकाश और पताल, ये 5 तत्व से हम लोग बने हैं। मेरा जो शरीर बना हुआ, आप सबका शरीर बना हुआ, जो वही कभी कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, है ना, कि जब मैं टुकड़ों में बढ़ जाऊंगा तो उसे कौन याद करेगा। कभी कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं कि रेयर, मतलब सुंदरता इतनी थी कि मतलब शायद ही उतनी सुंदर कोई हो सकता है, लेकिन व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, आई क्रम्बल, अगर मैं मर जाता हूं, डेथ हो जाने के बाद उस महिला को कौन याद करेगा। कभी बोलना क्या चाहते, मैं आपको बताता हूं कि कभी भी कोई व्यक्ति सुंदर है ना, हम उस व्यक्ति के सुंदरता के कारण उसको याद नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं इस लाइन को फिर से बता रहा हूं, कभी की बात सुनिएगा। कोई व्यक्ति अगर आपको देख के प्यार करता है ना, उससे पहले दूर हो जाइए। कोई व्यक्ति आपको देख के प्यार करता है ना कि वाह एकदम गजब लड़का है, गजब लड़की है, शरीर को देख करके अगर कोई व्यक्ति प्यार करता है ना, वो दुनिया का मतलब सबसे बेकार इंसान है, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाती है साहब। प्रेम करना होता है ना तो फटाक से होनी चाहिए, एकदम एक नजर में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं अपनी बात बताऊं, रियलिटी में अपनी पर्सनलिटी बताता हूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ बताता हूं कि जब मेरा फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में 2022 का जनवरी चल रहा था, आसपास दिसंबर के आसपास में चल रहा था, 21 का दिसंबर के आसपास या जनवरी के आसपास मेरा देखा देखी हो रहा था। जिस लड़की से मेरा शादी होना था ना, वो बिल्कुल सिंपल में आई थी, बिल्कुल, लेकिन मैंने एक टाइम में बोला था कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। क्यों? क्योंकि किसी बात में शारीरिक रूप से अगर मैं प्रेम करता हूं तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर में कुछ कमी है, यानी मैं लड़की को नहीं पहचान पा रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, शरीर को देखकर कभी भी अगर कोई लड़की फेलवली लगा, देखिएगा अगर कोई लगाते होंगे वो भी माफ कीजिएगा बाबू, शरीर को सुंदर बनाने वाला इंसान चरित्र को सुंदर बहुत कम लोग बना पाते हैं, लेकिन जिसके पास चरित्र सुंदर है वो शरीर को सुंदर कम बनाते हैं। ये 99% लोगों का एकदम सत्य है।
ठीक है ना। यही चलते कवि इस बात को बोल रहे हैं, और इसी को प्रैक्टिकली आप लोग भी देखिएगा। जितने ज्यादा जो हाई फाई में दिखेगा इंसान, उतने ज्यादा वो बदमाशी करेगा, लेकिन जितने नॉर्मल तरीके का रहेगा ना वो इंसान आपसे ज्यादा बातें अच्छे से करेगा। एग्जाम्पल थ्रू, आप अपने शादी में कभी गए होंगे, कोई सुंदर सा लड़का है, कोई सुंदर सी लड़की, उससे बात कीजिए, पहचान तो नहीं है, कहा तू बात कर रहा, चलो हो गलो खत्म, आपका मुंह बन गया, इसी पगला चल जाओ, है कि नहीं। आप देखते बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बतियाए गए, ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रही है कि बोले के बात मन में नहीं करता है। कोई सामने इंसान है, आपका हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, प्रेम से बोल रहा है, आप उसको बहुत अच्छा है। वही कभी कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, अगर मैं मर जाता हूं तो कौन उसको याद कर सकता है। किसी भी सुंदर व्यक्ति को कोई याद नहीं कर सकता है। वही कभी कहते हैं कि मेरे जब तक मैं हूं तब तक तो उसको याद कर ही रहा हूं, मेरे मर जाने के बाद कोई इसको याद करने वाला भी नहीं है। कभी कहते हैं सुंदरता पे मत ध्यान दीजिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। आप ऐसा कर्म कीजिए कि लोग आपको याद करें। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की लड़की को, महिला को कौन याद करेगा जी। सुनो, कभी की बातें आप लोगों को भी समझ में अगर आया होगा तो इसको जीवन में जरूर पालन कीजिएगा कि शरीर से देख करके किसी व्यक्ति को प्रेम मत कीजिएगा, आत्मा देख के प्रेम कीजिएगा। और आत्मा देखने के लिए आपको उसके पास रहना जरूरी है कि नहीं। साहब जब शादी होता रहता है ना, वो 10 मिनट 5 मिनट का जो लड़का लड़की का एक साथ होता है कि नहीं। मैं तो कहता हूं कि उनको 1 घंटा 2 घंटा जब तक हो सके उनको छोड़ देना चाहिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे के अंदर की बातों को समझ सके, जान सके। लेकिन महज 5 मिनट और 10 मिनट। मेरी जब हो रही थी शादी तो पूरे परिवार बैठा हुआ था और मेरी पत्नी बैठी हुई थी, है ना, और मैं बैठा हुआ था। मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि मैं आपको पसंद हूं, यस या नो, है कि नहीं। बस यही जवाब था मेरा, यही सवाल भी था, ठीक है। उस 1 मिनट में या 1.5 मिनट जो भी हम दोनों साथ रहा, उससे पता चल चुका था कि लाइफ पार्टनर जो मिली है वो मस्त मिली है, बहुत अच्छी मिली है। तो ध्यान दिया कीजिए, शारीरिक रूप से अगर देखिएगा खूब सुंदर महिला को, अब कोई सुंदर होंगे तो बुरा मत मान जाना जी, भगवान करे खूब सुंदर है तो दिल के भी सुंदर रहो, है कि नहीं, बुरा मत मान जाना। अगर आप सुंदर हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि नहीं। लेकिन कभी कहते हैं सुंदर रहना जरूरी नहीं है, कर्म अच्छे होने चाहिए, कोई दिक्कत। तो ये रहा हमारा एन एपिटाफ चैप्टर समाप्त हो चुकी है, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आप सबको बता रहा हूं, प्लीज देखिएगा इस चीज को। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सभी लोग प्लीज मदद करिए मेरी, ठीक है ना। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर किया कीजिए कि मैं कैसा वीडियो बनाता हूं। क्योंकि जब आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, सिर्फ लाइक करके छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग कमेंट्स को देखते हैं। कमेंट्स को अगर वो लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं भाई वैसा वीडियो बेकार बना हुआ, क्योंकि कमेंट्स कुछ लोग नहीं करते हैं। कमेंट्स जरूर लिखा कीजिए कि नाइस वीडियो, या हाँ भाई नॉलेज इसमें दिया हुआ या क्या दिया हुआ, ये सब चीजें लिखा कीजिए, ताकि अगला व्यक्ति कमेंट्स को देख करके आपका चैनल यानी मेरा चैनल को देख सके। ठीक है ना। आप जितना ज्यादा मेरे लिए मेहनत कीजिएगा उतनी ज्यादा मैं आपके लिए मेहनत करूंगा दोस्त, ठीक है ना। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। संभवतः हो इस महीने तक मुझे 1K तक पहुंचा दीजिए आप लोग प्लीज, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा और गुड नाइट।